ओम साई राम। तो साथियों, आज का जो वीडियो वीडियो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे है। वो ये है कि जो हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हुई है कि क्या साईं बाबा मांसाहार का सेवन करते थे, क्या वो नॉन वेज थे। तो इस विषय में चर्चा शुरू करने से पहले तो हमें ये देखना होगा कि साईं बाबा किस प्रकृति के संत थे, यानी कि उनकी क्या विचारधारा थी, उनकी क्या मान्यताएं थी। तो साईं बाबा को जो भी साईं भक्त है वो अच्छे से जानते हैं कि साईं बाबा प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा का वास है, ऐसा मानते थे। कि चाहे वो जीव जंतु कोई भी हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य तो क्या, मनुष्य में तो कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। जाति धर्म किसी भी आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और ना ही किसी जीव जंतु तक में भी कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जीव का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, या तो कोई मनुष्य हो। उनका स्वरूप अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक है, और उसी आत्मा में उसी परमपिता परमेश्वर का वास है। तो साईं बाबा इस प्रकृति के संत थे, वो ये मानते थे। साईं बाबा प्रत्येक जीव से बहुत प्रेम करते थे, कभी किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मानव तो क्या, किसी पशु किसी एक चिड़िया तक में भी भेदभाव नहीं किया। एक चिड़िया भी जब साईं बाबा के पास में आती थी, उनकी भाषा समझते थे वो। चिड़िया बोली चाहे कोई भी जीव जंतु बोलिए, और कोई भी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भी, छोटी सी जीव भी साईं बाबा के पास में आके खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। तो इसी से पता, तो ये बात तो यहीं पे खंडन कर दी जाती है कि साईं बाबा मांसाहार का सेवन करते थे। ये बात तो बिल्कुल ही वो नहीं है, बिल्कुल ही इस बात को मान्यता नहीं दी जा सकती। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि साईं बाबा ने कभी भी नॉनवेज ग्रहण किया, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये बात भी है कि बाबा ने कभी भी जो नॉनवेज जो थे उनके जो भक्त, कई प्रकार के भक्त थे उनके, हर हर वर्ग के, हर धर्म के भक्त थे उनके। और हैं अभी भी, जो कि कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो बाबा ने उनको भी मना ही नहीं की, क्योंकि उनकी मान्यता ये थी कि अब जो जिस भी प्रकार का कोई भोजन करता है, तो वो उसको शुरू से उस चीज का हैबिचुअल हो चुका होता है, उसको उसी की आदत लग चुकी होती है। तो अब और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी मनुष्य जो भी चाहे नॉनवेज खाए, चाहे शाकाहारी भोजन करे, चाहे मांसाहारी भोजन करे, तो उसका वो मनुष्य के शरीर को लगता है। और साईं बाबा का संबंध तो हमारी आत्मा में बसे परमात्मा से, जो कि साईं बाबा स्वयं में परमपिता परमेश्वर से है। तो इसीलिए हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस बस मेन बात ये होती है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि हम साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, तो फिर बाबा ये नहीं देखते कि बाबा बहुत ही ना प्रैक्टिकल थे, मतलब उस टाइम की बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकली हर हर बात कर रहे थे। कभी भी वो इस प्रकार के अजीबोगरीब टोटके कभी किसी को नहीं देते थे। और ना ही उन्होंने कभी किसी को भी कभी कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। उनका बस दो ही मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी। तो बस यही है कि, और और जो भी नॉनवेज जो भी मनुष्य जो भी खाते हैं, तो वो उनके शरीर को लगता है, और शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और उसी आत्मा में ही तो परमपिता परमेश्वर का वास है। कि चाहे कोई भी जीव हो, सभी की आत्मा में परमात्मा का वास है। ऐसा साईं बाबा भी ऐसे कहते थे। जो कि जो हमारे जो भी साईं भक्त थे, वो तो साईं सचरित का पाठ करते ही है, साईं सचरित महाग्रंथ का पाठ करते ही है। तो इसमें तो कई कई बार इस बात का उल्लेख हुआ है। तो आपको तो पता ही है कि एक बार साईं बाबा को जब भूख लगी थी बहुत जोर से, तो उन्होंने, उनकी जो भक्त थी, बहुत बड़ी जो भक्त थी लक्ष्मी जी, उनसे बोला कि लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपके लिए खाने को लिए कुछ लेके आती। तो वो बाबा के लिए वो भाकरी, जो बाजरे की रोटी बनाते थे, जो रोटी और सब्जी वगैरह वो लेके आई। तो बाबा जैसे एक निवाला डालने ही वाले थे मुंह पे, तो देखा कि कुत्ता, बेचारा भूखा कुत्ता, बड़े वो एकदम बैठा हुआ देख रहा था, बाबा के खाने की ओर देख रहा था। तो बाबा ने क्या किया, वो सारा का सारा खाना उस कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते को इतना भूखा, तो उसे सारा खाना खा लिया। और लक्ष्मी जी वो सब देख रही थी, उन्होंने बोला कि अरे बाबा, ये क्या, आपने बोला कि आपको भूख लगी है और मैं आपके लिए भोजन बना के लाई, आपने सारा खाना कुत्ते को डाल दिया। तो बाबा ने बोला, मेरी भूख इससे अलग है क्या? अगर मैं भूखा था तो ये भी तो भूखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी जीव भूखा रहा, मैं भोजन कर लूं, उसकी भूख मिट गई, समझ मेरी भी भूख मिट गई। ये कभी मत सोचना कि अगर तुमने किसी जानवर को डाला है तो वो फिर वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा मत सोचना कभी भी। यदि तुम किसी को भूखे को भोजन कराते हो, वो स्वयं साईं बाबा को ही ग्रहण प्राप्त होता है, ऐसा सोचना चाहिए। तो बस मुझे लगा कि मुझे भी इस विषय में छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। तो इस विषय में जो भी भ्रांतियां जो है हमारे समाज में, तो मुझे अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो मुझे बस आपसे यही कहना था। तो आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो भी आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया। मेरा जो साईं परिवार है, तो बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।